आप सबको नमस्कार। आइए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वर्ग 7 का सरकारी गणित प्रश्नावली 7.1। देखिए यहाँ दिया गया है कि दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो, है ना। जैसे आपका ए नंबर में भिन्न संख्या है 1/8 यानी 1/8। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति मन 1 शत मन 100 यानी प्रत्येक 100। ठीक है, प्रत्येक 100। तो हम लोग जो संख्या दी गई होगी, चाहे वह भिन्न संख्या हो या जो भी संख्या हो, हम उसका प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम 100 से गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1/8। यहाँ सबसे पहले आप सवाल लिख लेंगे, हल लिखेंगे। ये लिखना बेहद जरूरी है। हम लोग नहीं लिखते हैं, जनरली लोग बताते भी नहीं है, लेकिन हमें लिखना जरूरी है। तो हल लिख करके तब फिर से इसको लिखेंगे यहाँ पर, तब इसमें कितना प्रतिशत मतलब 100, तो गुणा करेंगे 100 से। अब देखेंगे हमको 8 और 100 में इन दोनों को काटना है। तो हमको यदि काटने का रूल याद नहीं है, यदि मौसम आता होगा, महत्तम समापवर्तक आप लोगों को आता होगा, आप उसे दोनों संख्याओं का मौसम निकाल लेंगे। दोनों संख्या का मौसम निकल जाएगा आपका 4। 4 से इस 8 में भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, 4 दूनी 8 2, और इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो 25 यानी 25 होगा। तो 1 गुणा 25 तो 25, ये बटा के नीचे है 2 तो बटा 2। बात समझ में आ रही है। अब देखिए 2 से भाग देंगे 25 में। जब हम 2 से भाग देंगे 25 में, मैं आपको दिखाता हूं भाग दे करके, देखिएगा इस तरह से होगा। 25 में हम 2 से भाग देते हैं तो 2 इकाई 2 कट गया, घट गया, तो यहाँ उतरा 5, 2 दूनी 4। अब देखिए बच गया 1। यदि हमें उत्तर को मिश्रित भिन्न में लाना है, यानी जिसको आप लोग पूर्णांक में लाना कहते हो, ये पूर्णांक नहीं है बेटा, इसको मिश्रित भिन्न कहा जाता है। मिश्रित भिन्न में लाना है, देखिए 12 पूर्णांक यानी पूरा अंक, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, 12 पूर्णांक 1/2, 12 पूर्णांक 1/2, क्योंकि प्रतिशत का 100 यहाँ प्रतिशत लिख दिए। बस समझ में आई। या फिर इसको दशमलव में भी आप ला सकते हैं, दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, ठीक है ना। या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कोई लिख देंगे तो सही होगा। अब इसको डेसिमल में यदि हम दशमलव में लाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर अपने मन से दशमलव दे देंगे, यहाँ 0 डाल दिए 0। और जब 0 डाल देंगे, 0 डालने के बाद हम क्या करेंगे मालूम है, हम क्या करेंगे मालूम है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 से भाग देंगे 10 में, 2 पंचे 10। इस तरीके से आपका यह भाग पूरा पूरा लग जाएगा और 12.5 यहाँ पर प्रतिशत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आगे, ये 5/4 बी नंबर हल लिख दिए। 5/4 प्रतिशत का कितना 100 गुना में 4 से भाग दिए 100 में, तो 25 बार में लग गया। ठीक है, तो 25 चौके 100 हो गया, 25 लिख दिए। जिसमें भाग लगाते हैं उसके बगल में भागफल को लिखते हैं, ठीक है ना बेटा। तो 5 गुना 25 125 कितना प्रतिशत। बात समझ में आ गई। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल यहाँ आपको दिया हुआ है 3/40 हल लिख दिए। 3/40 गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत का 100। अब देखिए 40 और 100 का, क्योंकि ये कट गया तो काट दीजिए। ये तो 8 से 100 में भाग नहीं लगता था, इसलिए हमने दोनों का मौसा निकाला, महत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं। 40 और 100 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो इसका उत्तर होगा 20। ठीक है ना, 20 से भाग दिए 40 में, 20 दूनी 40 2 लिख दिए। 20 से भाग दिए 100 में, 20 पंचे 100 5 लिख दिए। 3 गुणा 5 बटा के ऊपर है 3 गुणा 5, तो बटा पहले बराबर का चिन्ह दे करके बटा का चिन्ह दे दिए। तब 3 गुणा 5 तो 15, ये बटा के नीचे 2 है, बटा के नीचे 2 लिख दिए। हो गया, समझ में आ गई बात। अब देखिए बराबर के सामने बराबर दिए। अब जो क्रिया हमने
इसमें की थी 25/2 में, वही किया यहाँ 15/2 में करेंगे, 2 से भाग देंगे 15 में, 7.1/2 प्रतिशत, या इसको दशमलव में निकालेंगे 7.5 तक निकल जाएगा। ये भी करके दिखा देता हूँ, आप देख लो से 2 सत्ते 14, देखो एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ एक शेष बचा, तो देखिए 7.1/2, 7.1/2 प्रतिशत, या इसको दशमलव में लाएंगे तो अपने मन से दशमलव का चिन्ह देंगे, इस दशमलव का यहाँ 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10। देखिए इस तरह से आपका यह आंसर 7.5% आ गया। बात बिल्कुल समझ में आ गई बेटा, ये भी आपका सही हो गया, ये भी आपका सही हो गया, ये भी आपका सही हो गया। अब देखिए अंतिम है डी नंबर का, गौर से देख लेते हैं। 2/7, 2/7 यहाँ हल लिखेंगे। आप एक चीज ध्यान में रखेंगे हमेशा हमेशा, ये हल लिखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ये आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 2/7, 2/7 गुना 100। अब देखिए ये चूंकि कट नहीं रहा है, 7 से 100 ऊपर से ऊपर बेटा नहीं, यहाँ पर नहीं कुछ तो बटा में 1 है, यहाँ भी नहीं कुछ तो बटा में 1 है, यहाँ नहीं कुछ तो बटा में 1 है, यहाँ भी नहीं कुछ तो बटा में 1 है। तो यहाँ पर 2 से 100 को नहीं काटना है, नीचे ऊपर करता है, कोणात्मक करता है, लेकिन ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे नहीं करता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये 7 से 100 भाग देते हैं तो नहीं लगता है, और इसका मासो यानी महत्तम समापवर्तक भी निकालते हैं तो जानते हैं 1 आएगा, 1 से तो भाग लगाएंगे तो वही 7, वही 100 आएगा। तो हम क्या करते हैं 2 गुना 100, तो 200 बटा के नीचे 7 बटा, बराबर का चिन्ह पहले दे देंगे तब बटा का चिन्ह देंगे तब 7 लिखेंगे, ठीक है। हाँ अब देखिए आप जब 7 से 200 भाग देते हैं तो 28/4/7 आता है। देखिए कैसे 200 से भाग दिए, 200 भाग दिए 7 से, तो हो गया 7 दूनी 14, या आपका 6 हुआ, कट गया इधर, घट गया। तो अब देखिए, अब यहाँ देखिए 0 हुआ, ये 0 आपने यहाँ उतारा तो यहाँ हो गया 7 8 56। अब देखिए इस तरह से, अब इसको जब हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, और ये घट गया तो घट गया 28.4/7, 28.4/7, 28.4/7। अब आप चाहेंगे सर इसको यदि हम दशमलव में निकाले तो यहाँ दशमलव अपने मन से दे देंगे, यहाँ 0 लिख देंगे, 7 पंचे 35 हो गया। अब देखिए इस तरह से ये 5 हो गया। अब देखिए इसको घट गया तो घट गया। अब यहाँ पर चूंकि दशमलव दे चुके तो अपने मन से यहाँ एक शून्य डाल दिया। अब हो गया 50, तो 7 7 49, देखिए यहाँ पर ये 49 आ गया। अब यहाँ 1 होगा, यहाँ घट गया कर गया, यहाँ 0 है, यानी इस तरह से आते जाएगा। आप क्या करेंगे इसको या 28.57% ऐसे करके लिख देंगे। चलिए देख लिए, हो गया। तो आप लोग प्लीज आप इसे पढ़ लें, इसे अच्छी तरह से समझ लें और आगे बढ़ते जाएं। जो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन, मेरा जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। इतना ही, नमस्कार।